अरे सद्दू कहाँ है यार, सद्दू नहीं दिख रहा। उसको या राइट उसका राइट उसका यहाँ पर हूँ उसका राइट। आ जाओ आगे, आ जाओ। हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे 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 और आगे। अनुष्का अनुष्का लुक क्या अनुष्का स्ट्रेट स्ट्रेट। चलो थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी, कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि खतरों के खिलाड़ी की जो पूरी जर्नी थी बहुत ही एडवेंचरस थी। एंड मैं सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट हूँ एंड मैंने इतने सारे फ्रेंड्स बनाए हैं यहाँ पे, भाई बनाए हैं, बहन बनाई है। इनफैक्ट तो इतने रिलेशंस हमारे इतने अच्छे हैं। एंड हम 2 महीने केप टाउन में थे एंड बहुत मज़ा आया। एंड फाइनली फिनाले है एंड आई होप द बेस्ट वन विन्स। कितना मिस करने वाली है इस जर्नी को, अगर इसकी बात करें? मैं बहुत 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 मिस करूँगी ये जर्नी क्योंकि एज मैंने कहा कि मैंने बहुत मज़ा किया है। एंड ये जो एक ऐसा एडवेंचर है जो आप कहीं और नहीं आपको मिल सकता। तो ये फाइनली ये जो शो है, मतलब हमारा फिनाले है आज, तो बहुत बुरा भी लग रहा है, बहुत इमोशनल भी हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि खतरों के खिलाड़ी इस सीज़न में मैंने पार्टिसिपेट किया और इतनी मेमोरीज बनाई, इतने सारे स्टंट्स किए, अपने आप के बारे में इतना कुछ पता चला। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। किसके नाम होगा? सॉरी, ये सीजन किसके नाम होगा? अगर पर्सनली आपकी बात करें, मेरे हिसाब से सबने अपना अपना बेस्ट दिया है। आप एक जन को बोल ही नहीं सकते, इस बार इतने सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, सबने अपना बेस्ट दिया है। तो आई थिंक एवरीबडी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। डरते और संभलते अनुष्का, आखिरकार ये जर्नी अब एंडिंग पर है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता है? सो ऑनेस्टली बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए थे एंड बहुत ज़्यादा ऐसे एडिट्स बने जिसमें सब इतने प्राउड फील कर रहे थे मेरे फैंस की, क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट थी, 18 साल की उम्र में मैं गई केप टाउन। एंड मेरे को जेन्युइनली लगा था कि मैं फर्स्ट वीक में ही आउट हो जाऊंगी क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ। सब में से लाइक सब 6 फुट के हैं, सब इतने बड़े हैं मेरे से, सब इतने फिटनेस फ्रीक है। बट आई मेड इट टिल द 7th वीक विच मीन्स कि मतलब मैं 14 एपिसोड्स में थी। सो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई नो फ्रॉम माई हार्ट कि मैंने 200% दिया एंड माई फैंस नो दैट। सो आई एम वेरी हैप्पी। और कलर्स का एक ये रहा है रिवाज कह सकते हैं कि एक रियलिटी शो के बाद दूसरे रियलिटी शो में ज़्यादातर कंटेस्टेंट नज़र आते हैं, तो हम अनुष्का आपको बिग बॉस में भी देख सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है? यू नेवर नो, खतरों के खिलाड़ी के एज अ सरप्राइज हो गए थे। मैं इस साल खतरों के खिलाड़ी आ रही हूँ। सो यू नेवर नो, आई विल सरप्राइज यू गाइज। अनुष्का, दिव्या बिग बॉस OTT जीती। यस, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी बिकॉज मैं पूरे दिल से उन्हें सपोर्ट कर रही थी। वरुण भैया मेरे भाई जैसे हैं एंड दिव्या दी से मैं एक ही बार मिली हूँ, बट वो इतना अच्छा मीट था मेरे लिए एंड आई गॉट टू नो हर। शी इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग एंड शी वॉन। तो मैं बहुत बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। रोहित शेट्टी का सॉरी रोहित सर के साथ रोहित सर के बारे में यही बोलना चाहूँगी मैं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं उनकी फिल्म्स देखती हूँ एंड हमेशा से बचपन से, इनफैक्ट 2 साल पहले मैं खतरों के खिलाड़ी के फिनाले में आई थी अपना शो प्रमोट करने के लिए, जो मैंने कलर्स पे किया था, झांसी की रानी। एंड तब मैंने सोचा ही नहीं था कि 2 साल बाद ही मैं एक्चुअली फिनाले में रहूँगी एंड खतरों के खिलाड़ी करने के बाद। सो रोहित सर से मैंने बहुत कुछ सीखा। वो बहुत ही बहुत ही अच्छे इंसान है एंड उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे थ्रू आउट द सीजन। थैंक यू। सना राइट ला, इकडे हां, एक नंबर मारना ठीक है। ये सही रहेगा। ऐसे घूम के आने लगा तो ये ऑडियो हम आपको पहले रियलिटी को लगाएंगे। क्या करूँगा, लास्ट बैठ दूँगा। अरे नहीं, ऑडियो सही है। चेक मैम, सना जी इधर, हाँ उधर हो गया। इस कैमरे में सना जी उधर हो गया। इस कैमरे में वाइट वाले। प्लीज थोड़ा पीछे।
बाइट ले लेते भी हाँ ले रहा हूँ ऑफ कोर्स एक्साइटेड हूँ बिकॉज सारे 13 कंटेस्टेंट को मिलने वाली हूँ। एक्साइटेड हूँ क्योंकि विनर डिक्लेयर होगा फाइनली। हमारी जो जर्नी थी फ्रॉम द डे 1 आज उसका फाइनल डे है, तो बस थोड़ी सी जल रही हूँ बिकॉज आई एम जेलस अ बिट। मैं नहीं हूँ वहाँ पे, बट इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। किसी को निकलना है, किसी को रहना है, तो आई थिंक सपोर्ट करने आई हूँ whoever आई थिंक विल विन। वैसे अगर देखा जाए तो मुकाबला दिव्यांका और अर्जुन के बीच में बहुत ही टफ हो रहा है। आप किसको सपोर्ट कर रही हैं और आपको क्या लगता है कौन? टॉप 3 बोलो, ऐसे मत बोलो। आई थिंक टॉप 3 में अर्जुन, दिव्यांका एंड विशाल है। तीनों ही बहुत ही डिजर्विंग है। अगर आप तीनों की जर्नी देखो तो दिव्यांका इज़ लाइक समबडी आई नेवर थॉट शील डू गुड। मुझे नहीं लगा था कि वो इतना अच्छा कर पाएगी, क्योंकि मैं उनको हमेशा एकदम बहू जैसा देखा है। एंड जिस तरीके से वो शो पे रही है, तो वो मेरे लिए एकदम ऐसा था कि वाओ शी इज़ सो गुड। अर्जुन ऑफ कोर्स मैं डे 1 से अर्जुन सपोर्टर रही हूँ, तो मैं आज भी उसे अर्जुन लाइक अगर आप मुझे पूछेंगी कौन जीतना चाहिए तो ऑलवेज AB बट विशाल की भी जो जर्नी रही है बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। उन्होंने अपने स्टंट एकदम मक्खन के जैसा किया है, तो तीनों ही बहुत ही डिजर्विंग है। बट अभी देखते हैं, लेट द बेस्ट पर्सन विन। और शो के अंदर रिश्ते की बात की जाए तो बहुत अच्छे रिलेशनशिप सबसे बने हैं। शो के बाद कितना बरकरार ये रिश्ता रहने वाला है? आई थिंक 1 सेकेंड एनीवेज आई थिंक शो के बाद भी हम जितने फ्रेंड्स जो के में बने सब इन अ वे एवरीबॉडी इज़ बीन इन टच। हम गणपति पे मिले थे, हम कहीं ना कहीं वी क्लैश एंड वी प्लान टू मीट। सो आई थिंक ये दोस्ती है, एंड दोस्ती लॉन्ग टर्म के लिए हो तो अच्छी होती है, एंड आई थिंक वी ऑल हैड दैट बॉन्ड फॉर लॉन्ग टर्म। सो या अच्छा सना, दिव्या अग्रवाल बिग बॉस OTT जीती, क्या कहना चाहेंगे? कितने वेल डिजर्विंग कैंडिडेट थी वो, कंटेस्टेंट थी? जब वो जा रही थी, बिकॉज हमारा उनका बॉयफ्रेंड जो है वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वरुण सूद। सो आई थिंक वरुण सूद हमें डे 1 से दिव्या के लिए बोल रहा था यू ऑल हैव टू रूट फॉर हर, तो वी ऑल हैव बीन सपोर्टिंग दिव्या फ्रॉम डे 1। एंड आई थिंक मैंने ना उनके 1-2 एपिसोड्स देखे हैं वूट पे जाके, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, तो जब भी मिलता था आई यूज्ड टू वॉच। एंड आई थिंक शी इज़ बीन सो गुड, शी इज़ सो स्ट्रॉन्ग। एंड एज अ वुमन, हम लड़कियों को ना लोग बहुत एकदम सोचते हैं कि अरे, बट नो, वी विमेन आर सो स्ट्रॉन्ग। लाइक वो अकेले लड़ी है। एंड इसके लिए मैं दिव्यांका के लिए भी ये चीज़ कहना चाहूँगी दैट गर्ल पावर मैन, लाइक रियली सीरियसली लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। थैंक यू। शुक्ला जी, नाइस लुक। भैया वाटी इधर ही है। ओहो बोल ना, रोना भी अभी आई है। थैंक यू सर। वाइट सर बाइट थोड़ा आगे आ जाए। हाँ यहाँ पे थोड़ा आगे आ जाए। अरे अभी और कितना पीछे है? बस इतना। अरे अभी हम लोग इसके कैमरे में पानी आ रहा है पीछे। चलो ओके, सो फिनाले का दिन है और शो जो है वो ख़त्म होने पर है। कितना मिस करने वाले हैं शो को, अपने कंटेस्टेंट को? क्या कहना चाहेंगे अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में? डेफिनेटली आई विल मिस द कंटेस्टेंट्स ऑफ कोर्स। बहुत अच्छे दोस्त बने और बहुत सारी यादें लेकर आए हैं हम केप टाउन से। और आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस फ्यू स्टंट्स जो मेरे फेवरेट थे, तो आई विश आई कैन डू देम अगेन, एंड आई विश आई कैन डू इट ओवर एंड ओवर। और बस यही है, और क्या। टुडे इज़ अ बिग डे। व्हाट कैलकुलेशन? बिल्कुल आती हैं। So all those calculations actually play a big role, है ना। एंड जितना दिमाग लगा सकता था लगाया, बट बहुत सारी चीज़ें लक डिपेंडेंट हैं। किसी दिन आपका लक होता है, किसी दिन नहीं होता है। लेकिन जो सबसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, ही विन्स एट द एंड ऑफ द डे। एंड मेरे हिसाब से तो अर्जुन वुड बी अ विनर बिकॉज ही हैज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्म। दिव्यांका इज़ ऑल्सो टफ, एंड she was a surprise package.
क्योंकि अपोजिट में अर्जुन के दिव्यांका है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ कंपटीशन ज़्यादा। एब्सोल्युटली, दिव्यांका वाज एक सरप्राइज पैकेज थी सबके लिए। जो सब सोचते थे उसके बारे में कि वो तो डेलिकेट होगी, उससे नहीं होगा। शी प्रूव द अदरवाइज एंड शी इज़ अ वेरी टफ कंपेटिटर। और बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, आप बताइए, आपको हम एज अ गेस्ट अंदर फिर से एक बार देखेंगे? सीनियर बनती जा रही है खबर। आई हैव नो आइडिया, मैंने अपना सीज़न नहीं देखा है, सो आई एम नॉट फॉलोइंग इट, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा, दिव्या बिग बॉस OTT जीती, कुछ कहना चाहेंगे? कितनी वेल डिजर्विंग थी वो? I haven't seen actually, so I can't comment. But I'm happy for Varun because Varun मेरा दोस्त है, so it's celebration time for Varun. थैंक यू। Thank you. so much. Thanks. Thank you.